जब बात रेसिप्रोकल प्रोनाउन की जाती है तो यह परस्पर कंसर्न्ड की बात करता है, जैसे वे लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। यह जो एक दूसरा वाला शब्द है यही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत जो वर्ड्स आता है वह है कौन कौन सा? एक तो ईच अदर हो गया, और दूसरा शब्द जो है वह है वन एनदर। इन दोनों के अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ दोनों में सिमिलर है, एक दूसरे। जो अर्थ ईच अदर का है वही मीनिंग वन अनदर का है, लेकिन यूज में क्या अंतर है उस चीजों को समझें। ईच अदर का प्रयोग होगा फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए, और वन अनदर का प्रयोग होगा फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। बस यही दोनों में बेसिक अंतर है। अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर वन अनदर है तो क्या यह सब्जेक्ट का काम कर सकता है? क्योंकि प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बनाता है या ऑब्जेक्ट बनाता है। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या है? या तो सब्जेक्ट का फॉर्मेशन करना या ऑब्जेक्ट बनाना। क्या यह कर सकता है? नहीं, यह सब्जेक्ट का काम तो नहीं कर सकता है, लेकिन यह ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम है ऑब्जेक्ट के रूप में आना। इसका मतलब इसको हम सब्जेक्ट में नहीं रख सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब के आगे ही होता है, या ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के आगे होता है। दोनों बातें हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज जब हम करते हैं या तो वर्ब के आगे रखते हैं या प्रेपोजिशन के आगे ही हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ईच अदर वन अनदर का प्रयोग जब कभी भी हम करें या तो वर्ब के आगे करें या प्रेपोजिशन के आगे करें, सब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज न करें, ये बात याद रखनी है। चलें, अब अगर हम देखें भी कॉमन चीज, अगर हम कॉमन अर्थ में लें तो ईच अदर और वन अनदर की जब हम बात करते हैं तो ईच का अर्थ हो गया प्रत्येक, और अदर का अर्थ दूसरा, यानी एक दूसरा, एक दूसरे के अर्थ में। तो यहां जो एक दूसरे के अर्थ में है, यहां पे जो कंडीशन दे रहा है वो दो का दे रहा है, लेकिन जब वन अनदर को अलग अलग पार्ट में हम करके देखें तो दिखाई देगा कि वन एन अदर, यानी एक एक एक। इसका मतलब भी ऐसे हम करके याद रख सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए यह फॉर्मूला काम में लाया जा सकता है, तो इसको याद रखें। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन हेल्प, यहां इच अदर का प्रयोग होगा कि वन अनदर का बताएं। दूसरा क्वेश्चन देखें कि मोहन, सोहन एंड गीता हेल्प, इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करें, क्या यूज करेंगे। अब देखते हैं कि मोहन एंड सोहन, यहां संख्या अगर हम बात करें तो मोहन सोहन एक दूसरे को मदद करते हैं। मोहन और सोहन, यहां संख्या कितनी है? दो की बात हो रही है। अगर दो की बात हो रही है तो इस सेंटेंस में हम इच अदर का ही यूज करेंगे। और यहां अगर संख्या की बात करें तो मोहन, सोहन और गीता, ये तीनों एक दूसरे को मदद करते हैं। इसका मतलब हो गया कि यहां संख्या दो से अधिक है तो वन अनदर का यूज होगा। सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, इसको याद रखने के लिए कि इच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए जा रहा हूं, उसको सोल्व करें आप। जैसे वी शुड लव, अब इस सेंटेंस में हम किसका यूज करें, इच अदर का या वन अनदर का, ये बताएं। दूसरा सेंटेंस देखें, जॉन एंड मैरी हेल्प। अब क्वेश्चंस लिखते चलें और बनाने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चंस देखें,
चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करें। पहला क्वेश्चन है वी शुड लव। अब यहां अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, वी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। अब संख्या कितनी होगी, जब हम लोगों की बात हो गई तो संख्या ऑलरेडी 2 से अधिक होगा। इसका अर्थ हुआ ऐसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे वन अनदर का। दूसरा क्वेश्चन देखें, जॉन एंड मैरी हेल्प। यहां संख्या कितनी है, जॉन और मैरी एक दूसरे को मदद करते हैं, ईच अदर। ठीक उसी तरह से ऑल ऑफ देम हेट, यहां संख्या कितनी है, ऑल। तो ऑल जब बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, वन अनदर का यूज होगा। बोथ ऑफ देम, वे दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए यहां पर था कि वे सभी एक दूसरे से नफरत करते हैं, और यहां है बोथ ऑफ देम। बोथ का अर्थ होता है दो, यानी वे दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ईच अदर ही रखेंगे, वन अनदर का यूज यहां नहीं होगा। दूसरा, इट इज सीन दिस डेज, आजकल यह देखा जाता है, पीपल हेट, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। पीपल क्या है, प्लुरल हो गया, एक दो से अधिक होगा। इसका मतलब क्या कि बहुत सारे, सब एक दूसरे के अर्थ में यहाँ पे यूज जो करेंगे वह वन अनदर का यूज होगा। बहुत ही सिंपल है, बनाए इस क्वेश्चन को। तो ये बात याद रखनी है। क्या सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, तो नहीं। अगर कहीं सेंटेंस में ऐसा लिखा हो कि वन अनदर वेयर रेडी, वन अनदर वर रेडी टू गो। अब बताएं क्या यह सेंटेंस सही है। पहले ही बताया जा चुका है कि वन अनदर का यूज किस में नहीं होगा, सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में हमें यूज करना होगा, तो यहाँ पे आप दे का यूज करें, दे वर रेडी टू गो, तब जाके सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वन अनदर का यूज नहीं होगा। चले इसको हम ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि वन अनदर वर रेडी टू गो। अब इस सेंटेंस में यह सब्जेक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम यूज कर देंगे इसका प्लुरल फॉर्म, दे वर रेडी टू गो। और यहाँ दे ही इसलिए रखना होगा क्योंकि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के आधार पर, अगर वर्ब के आधार पर सब्जेक्ट को देखें तो वर्ब प्लुरल है, सब्जेक्ट को भी प्लुरल होना होगा। नोट करें आप इसे।